हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिकल फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म। और इसको हम कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं। ये हम लेक्चर के अंदर ही देखेंगे हम इसको कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यों बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है। ये हमने एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन मान लिया और ये जो फंक्शन है वो सब रियल वैल्यूज को डिफाइन करके बता रहा है। अब इस फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है हम उसको, इस फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसको हम डिनोट करेंगे एफ ऑफ एस से, या फिर हम इसको डिनोट कर सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। इस टर्म से भी हम इस फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म या तो ऐसे डिनोट किया जाएगा या फिर ऐसे डिनोट किया जाएगा। हम इसका फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस से डिफाइन करेंगे। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होगी। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास एफ ऑफ एस इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन यहाँ पे आएगा, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन यहाँ पे है ई की पावर आयटा एस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये होता है हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इसको कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म किस लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आयटा वाली जो टर्म आई है, इस आयटा वाली टर्म के कारण हम इसको कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। और यहाँ पे जो एस है, ये एस हमारे पास एक पैरामीटर है और इस पैरामीटर की जो वैल्यू हो वो ग्रेटर देन 0 होगी। अब कुछ बुक्स के अंदर क्या मिलता है, कुछ बुक्स के अंदर जैसे हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स की जो बुक होती है एच के दास की, उसके अंदर क्या मिलेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसके अंदर मिलेगा एफ ऑफ एस इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर एफ ऑफ एक्स आएगा यहाँ पे फंक्शन ई की पावर आयटा एस एक्स और डी एक्स। तो कुछ बुक्स के अंदर फोरियर ट्रांसफॉर्म को ऐसे भी डिनोट किया जाता है। अब हमें फोरियर किसी भी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो उस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बेसिकली हमें ये एक सिंपल सा इंटीग्रेशन सोल्व करना होगा। जैसे ही हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे तो हमें उस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की। अब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा, यहाँ पे अगर हम इस एफ ऑफ एक्स को अगर बाहर ले ले और एफ ऑफ एक्स को अंदर ले ले तो हमारे पास आ जाएगा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाली जो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को फोरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में कैसे चेंज करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे तो जो एफ ऑफ एस है वो अंदर चला जाएगा, जो एफ ऑफ एक्स है ये बाहर आ जाएगा। तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एस और ई की पावर आयटा एस एक्स डी एस, और यहाँ पे आयटा आएगा माइनस में। ठीक है, ई की पावर माइनस में आएगी। ये हो जाएगा हमारे पास इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स हम बाहर लिखेंगे, अंदर आएगा हमारे पास 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आयटा एस एक्स और ये डी एस। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फंक्शन आएगा और यहाँ पे इनवर्स लिख रहे हैं तो ये आयटा माइनस में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर इसको हमने 3 बोल दिया, इसमें बाहर 1/√2 पाई है। ठीक है, ये ओनली सिमेट्रिक रीजन के लिए हमने ऐड किया है। या तो हम इक्वेशन नंबर 1 से भी सोल्व कर सकते हैं और इक्वेशन नंबर 2 से भी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चेंज क्या आएगा रिजल्ट में, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। जो फंक्शन है उस फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी, पर जो बाहर कांस्टेंट हो उस कांस्टेंट की वैल्यू के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से भी निकाल सकते हैं और इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से भी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की, तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हम इस इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से और इक्वेशन नंबर 4 की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमने क्या किया, जो एफ ऑफ एक्स है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, इसकी हमने जगह चेंज कर दी, ये बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास अंदर आ जाएगा और साथ में एक टर्म और ऐड हो जाएगी 1/2 पाई। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, हमारे पास इसके क्वेश्चन क्या क्या होंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने मान लिया हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और उस फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू एक बार तो एक्स है। एक्स वैल्यू कब है हमारे पास, मोड ए, एक्स का मोड है वो लेस देन है किससे, ए से, और दूसरा जो फंक्शन की वैल्यू वो है 0, और ये 0 वैल्यू कब है, ये ग्रेटर देन ए से, इसकी वैल्यू 0 है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
अगर इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन या इस टाइप का कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म दिखे आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये जो मोड ऑफ एक्स लेस देन है किससे, ए से, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी, माइनस ए से लेके प्लस ए तक इसकी वैल्यू होगी। या फिर इसका एक रीजन, एक मेथड और है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स हमने मान लिया ग्रेटर देन है, लेस देन है किससे, 3 से, तो इस एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -3 से लेके और +3 तक इसकी वैल्यू लाई करेगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे -3 ग्रेटर देन है एक्स, और ये जो फिर +3 आएगी, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे हमारे पास कैसे है, जो मोड ऑफ एक्स है वो लेस देन है किससे, ए से, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास -a से +a तक रह जाएगी। अगर हम इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना चाहें तो नंबर लाइन पे हम डिनोट कर सकते हैं। ये हमने मान लिया हमारे पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पे हमारे पास 0, इधर -a और इधर हमने मान लिया +a। अगर हम इस तरफ चलते जाएंगे तो हमारे पास -∞ आ जाएगा, और इस तरफ चलते जाएंगे तो हमारे पास +∞ आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू x कब है, फंक्शन की वैल्यू s उस टाइम है जब -a से इस तरफ, -a ये रहा हमारे पास, -a से इस तरफ और a से इस तरफ, इस इंटरवल के अंदर इस फंक्शन की जो वैल्यू हो वो कितना रहेगी, x रहेगी। अदरवाइज इस फंक्शन की वैल्यू रहेगी 0। अगर मैं इस तरफ देखूं तो इस फंक्शन की वैल्यू रहेगी 0, और इस तरफ देखो तो इस फंक्शन की वैल्यू रहेगी 0। अब बाय डेफिनेशन अगर हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन में क्या होगा, हमारे पास f ऑफ s फोरियर ट्रांसफॉर्म की हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या थी, इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ f ऑफ x e की पावर आइटा sx और dx। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसको बोल दिया। तो फर्स्ट आप इसमें जो अगला जो काम होगा वो हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम ब्रेक कर लेंगे अलग अलग लिमिट्स के अंदर। अब लिमिट्स क्या होंगी हमारे पास, लिमिट्स क्या होंगी वो भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे ये नंबर लाइन बनाई जिसमें इस तरफ -a है, बीच में g और यहाँ पे a है, और इस तरफ +∞ और इस तरफ -∞, हमने ये वाली नंबर लाइन बनाई है। तो जो लिमिट्स ब्रेक होंगी वो लिमिट्स कहाँ, इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक ब्रेक होंगी, एक बार तो इंटीग्रेशन -∞ से -a तक होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा -a से +a तक होगा, और उसके बाद जो इंटीग्रेशन होगा वो a से लेके इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, बीच में ये जो फंक्शन है हमारे पास, जो बाय डेफिनेशन जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है वो फंक्शन यहाँ पे तीनों के अंदर हमें मिलेगा। अब ये सब चीज हम देखेंगे अगले पेज के ऊपर। तो अब तक हमारे पास जो फंक्शन था वो फंक्शन क्या था, एक बार मैं बाय डेफिनेशन फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। बाय डेफिनेशन क्या था हमारे पास, f ऑफ s इक्वल था हमारे पास -∞ टू +∞ f ऑफ x e की पावर माइनस नहीं आएगा, आइटा sx और dx। ठीक है, अब हम इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -∞ टू -a तक इंटीग्रेशन होगा f ऑफ x फंक्शन एज इट इज e की पावर आइटा sx dx। प्लस में नंबर लाइन पे जैसे था वैसे ही कर रहे हैं हम, -∞ -a +a और +∞। ठीक है, इस टाइप से हमने इस इंटीग्रेशन को ब्रेक किया है। तो अगला जो इंटीग्रेशन ब्रेक करेंगे -a से +a, तो यहाँ पे -a टू +a, और यहाँ पे आएगा f ऑफ x e की पावर आइटा sx dx। ठीक है, अब यहाँ अगला जो स्टेप होगा वो a से +a से +∞ तक हम इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे। a से ∞ तक लिखा f ऑफ x, और ये फंक्शन एज इट इज रहेगा। अब अगर हम वैल्यू देखें यहाँ पे -∞ से -a तक हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या वैल्यू थी हमारे पास, ऊपर हमारे पास x था और नीचे हमारे पास 0 था। तो हमने देखा था -a से +a, सिर्फ इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू कितना है, x है, अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू कितना है, 0 है। तो -a से +a तक जो फंक्शन की वैल्यू वो क्या है हमारे पास, x है, अदरवाइज 0। तो यहाँ पे -∞ टू -a, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0। अगर फंक्शन की वैल्यू 0 होती है तो कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी। उसके बाद a से +∞ तक देखो तो यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू कितना है, 0 है। तो 0 रखूंगा तो ये कंप्लीट टर्म हमारे पास हो जाएगी 0। अब हम बात करते हैं, हमें सोल्व करना है सिर्फ ये इंटीग्रेशन। तो इस इंटीग्रेशन को हम लिख लेते हैं, और f ऑफ x की वैल्यू क्या है यहाँ पे,
फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास x, तो इस f ऑफ x की जगह हम लिखेंगे x। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन -a2 प्लस a, और ये f ऑफ x की जगह हम लिखेंगे x e की पावर आयटा sx और dx। अब सिंपल सा ये इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे सोल्व करना, और इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। वो आइडेंटिटी क्या होगी हमारे पास? आइडेंटिटी होगी हमारे पास ये इंटीग्रेशन का जो चेन रूल हम पढ़ते हैं, या फिर u इंटू वी dx, इसका हम यूज करेंगे। और इसको हम खोलते हैं तो क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एज इट इज, u एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और साथ में dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, ये होगा du बाय dx, और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो v है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v dx, और साथ में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे dx। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके, इस रूल का यूज करके, हाँ यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं ये u है हमारे पास और ये v है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन स्टार्टिंग में हम एज इट इज रखेंगे, सेकंड का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इस टाइप से हम इसको सोल्व करेंगे। तो जैसे ही हम ये रूल लगाते हैं यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन स्टार्टिंग में हम एज इट इज रखते हैं तो ये आ जाएगा x, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन हमारे पास ये है, ये वाला। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास e की पावर आयटा sx और डिवाइड बाय आयटा s, और माइनस x का करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और इसका इंटीग्रेशन साथ में ही करके लिख देते हैं हम, तो ये आ जाएगा e की पावर आयटा sx, और यहाँ पे आयटा का स्क्वायर मिलेगा हमें, और साथ में s का स्क्वायर भी मिलेगा। और लिमिट कितना थी हमारे पास? लिमिट थी -a2 प्लस a, तो ये -a से लिमिट हमने कहाँ तक लिख दी? +a तक। अब अगर इसमें से कुछ को हम इसमें से अगर हम बाहर निकाल लें आयटा s, यहाँ पे जो आयटा s है इसको हम अलग लिख लेते हैं, और यहाँ पे ये जो आयटा है, और यहाँ पे एक चीज और आगे करने से पहले, जो आयटा है, आयटा स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास? -1 के बराबर होता है, और माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हम इसको हम बाहर लिख लेंगे आयटा 1 बाय आयटा s, और x e की पावर आयटा sx प्लस, और ये आयटा स्क्वायर -1 हो गया, ये आ जाएगा e की पावर आयटा sx, और s स्क्वायर हमारे पास नीचे है। ठीक है, और लिमिट क्या है हमारे पास? -a से +a तक हमारे पास लिमिट है। तो अब यहाँ पे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे s है, इस s की जगह हम एक बार a पुट करेंगे और एक बार -a पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा ये भी देख लेते हैं हम। 1 बाय आयटा s एज इट इज, x की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे a आ जाएगा, e की पावर आयटा s, x की जगह a पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट भी हम इसी के अंदर कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट जब हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1 बाय आयटा s, और x की जगह हम क्या पुट करेंगे? -a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस हमारे पास, और a e की पावर माइनस आयटा s a आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आगे थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए। तो यहाँ पे से हमारे पास जो रिजल्ट था वो लास्ट टाइम क्या था? आयटा एस एक्स e की पावर आयटा एस एक्स प्लस e की पावर आयटा एस एक्स, और नीचे था s स्क्वायर, और ये था हमारे पास -a2 प्लस a, -∞ से +∞ तक लिमिट थी हमारी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 बाय आयटा s तो हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया, आयटा s हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच जाएगा? x की जगह क्या पुट करेंगे? a पुट करेंगे, a e की पावर आयटा एस a, और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और -a पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास a e की पावर आयटा एस a, और यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि -a पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट की, इस टर्म में एक बार हमने अपर लिमिट पुट की, माइनस लोअर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट की तो a ऑलरेडी माइनस का है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 बाय एस हमने यहाँ से भी बाहर निकाल लिया, 1 बाय एस स्क्वायर इस टर्म से बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आएगा e की पावर आयटा एस a, और माइनस e की पावर आयटा एस a, और ये माइनस में आएगा। ठीक है,
यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, वो होती है, ये होता है हमारे पास cos x इक्वल होता है e की पावर आयटा x प्लस e की पावर माइनस आयटा x डिवाइड बाय 2। अगर मैं ये वाली टर्म देखूं और मैं ये ऊपर वाली टर्म देखूं तो ये सिमिलर है। अगर मैं x की जगह एस ए मान लूं तो हमारे पास ये दोनों टर्म सिमिलर हैं, ठीक है। और यहां से इस टर्म की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो अगर इस 2 को मैं उस तरफ ले जाऊं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 cos x। तो इस टर्म की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये 2 cos s हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सेम एज इट इज ये वाली जो टर्म होती है, यहाँ पे साइन के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो फॉर्मूला क्या होगा, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, साइन x इक्वल होगा हमारे पास e की पावर आयटा x और माइनस e की पावर माइनस आयटा x और डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये दोनों सिमिलर हैं तो यहाँ पे इस 2 को उस तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, 2 साइन x, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पे 2 साइन x पुट कर दूंगा, और ये वाली जो टर्म है उसकी जगह पे यहाँ पे मैं 2 cos x पुट कर दूंगा। और x की जगह क्या है हमारे पास, एस ए है, तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, 1 बाय आयटा एस, तो हमारे पास एज इट इज रहेगा 2 cos एस ए, और साथ में मिलेगा प्लस में 1 बाय ये एस स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 2 साइन एस ए। ये हमारे पास आ गया वो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो हमारे पास फंक्शन था उस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें यहाँ पे मिल गया। तो इसको हम लिखेंगे, ये किसके इक्वल आया है, एफ ऑफ एस के इक्वल ये वाली टर्म हमें यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे होगा वो भी हम बता देते हैं। मान लिया इसके लिए भी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, एफ ऑफ एस हमारे पास इक्वल है किसके, एक सेकेंड, जो फंक्शन है वो इक्वल होगा किसके, वो मान लिया इंटीग्रेट 1 से 0, और 1 वैल्यू कब है, ये हमने मान लिया मोड ऑफ ए, वही जो पहले हमने जो लिमिट ली थी वही लेके चलेंगे, और 0 कब है, मोड ऑफ एक्स जब ग्रेटर देन है ए से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये जो लिमिट है, और साथ में एक चीज और है, यहाँ पे इवेल्युएट करना है हमें, यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन एस ए और कॉस एस एक्स और एक सेकेंड एस और डी एस, ये हमें यहाँ पे इवेल्युएट करना, और साथ में इवेल्युएट एक टर्म और दे रखी है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एस और डिवाइड बाय एस और डी एस, ये वाली टर्म हमें यहाँ पे दे रखी है। तो इस फंक्शन की हेल्प से ये हम रहने देते हैं, ये बाद में इवेल्युएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लिमिट है उस लिमिट को सोल्व करेंगे। लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास, फिर से हम वही नंबर लाइन एक्स मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन है किससे, यहाँ से ए से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू कहाँ से, माइनस ए से और प्लस ए तक इसकी वैल्यू रहेगी। यहाँ पे 1 है तो ये और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस ए, ठीक है। नंबर लाइन पे अगर दिखाना चाहें तो माइनस ए, ये प्लस ए, इस इंटरवल के बीच में हमारे पास जो फंक्शन है उस फंक्शन की वैल्यू रहेगी 1, अदरवाइज इस तरफ ही फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी और इस तरफ ही फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी। तो बाय डेफिनेशन फिर से हम डेफिनेशन का यूज करेंगे, डेफिनेशन का यूज करके हम एफ ऑफ एस निकाल लेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एस का मान लिया हमारे पास कुछ भी एक्स वाई जेड रिजल्ट आता है, तो ये जो रिजल्ट आता है उसको हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर यूज करेंगे। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाय रूट 2 पाई और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एस ई की पावर माइनस आयटा एस एक्स और डी एस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे और उस इंटीग्रेशन को सोल्व कर देंगे, तो हमारे पास इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी निकल आएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया, अगर समझ आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। और इससे अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होती है और कोसाइन ट्रांसफॉर्म होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।